नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़ा सा इसमें ट्रबल फील करते हैं। तो हम लोग जितना नेसेसरी है अकाउंट्स बनाने के लिए वो रूल लेकर के आ रहे हैं, प्लस प्रोफार्मा हम समझने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट इट कैन बी ईजी। तो आप थोड़ा सा प्रोफार्मा में अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन देते हैं मेरे साथ में तो डेफिनेटली ये आपके लिए इजी होने वाला है। चलिए इस प्रोफार्मा को आज हम समझते हैं बहुत आसानी से, लॉजिक के साथ में, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग, सो दैट इट कैन बी वेरी इजी टू सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और फंडामेंटल्स हम देखने वाले हैं आज। तो क्या हमको रूल देखना है इसमें? सबसे पहले रूल की बात करते हैं। तो रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज व्हाट? देयर आर 3 रूल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। द प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स। इक्वली, तो एक सबसे पहला रूल हमको क्या मिल गया कि अगर हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस को? इक्वली करेंगे, पहला रूल। ओके, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? देखिए, पार्टनर्स के बिटवीन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी पार्टनरशिप जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कर रहे हैं उसके लिए दे मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें लिखे जाते हैं दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं कि जब पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होगा, वो नहीं होगा, तब क्या करना है? बाकी सारे रूल्स तो सेम है। तो 3 रूल हमने उठाया जो हमारे काम के हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिवाइड करना है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है सर, नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, दैट मीन्स इंटरेस्ट यू विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ओके, नहीं देना। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल, थर्ड, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी पेड एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर शैल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। ओके, बहुत सिंपल हो रहा है। कितना परसेंट देना है? 6%। क्वेश्चन में कुछ भी रहे आप 6% चार्ज कर देना। एंड ध्यान रखना उसमें कि क्या मंथ मेंशन है। अगर मंथ मेंशन होगा, सपोज 6 मंथ है तो 6/12 भी उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो 3 रूल हमने देख लिया, एक बार क्विकली देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इक्वली डिवाइड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को, नो इंटरेस्ट चार्ज, ओके, और 6% चार्ज करेंगे हम कहाँ? एडिशनल कैपिटल पे या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो हमको जैसे पता है इसमें हमको क्या क्या बनाना है, पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं उसका प्रोफार्मा। ये रहा प्रोफार्मा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, जैसे करते हैं हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया डेबिट पार्ट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो कैसे बनाना है? तो चलिए सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आप आ जाना और लिखना बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये होगा प्रॉफिट। तो सर ये प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? ये प्रॉफिट मिलेगा आपको क्वेश्चन में से, तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द ईयर एंडेड प्रॉफिट इज दैट, ओके, ऐसे आपको मिल जाएगा वहां पर, वो खोजना आप, और यहाँ पर ला के लिखना सबसे पहले क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर क्वेश्चन में आप देखना कि क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। अगर यस तो आप उसको क्रेडिट में लाके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डैश करना। जो जो पार्टनर्स होंगे, सपोज ए एंड बी पार्टनर्स आर देयर, तो ए बी लिख के यहाँ पे अमाउंट मेंशन करोगे। 3 होंगे तो 3 कर देना। ओके, अब ये इंटरेस्ट लिखने के बाद यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना नीचे में और ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम पे कर देना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 टाइप से आप निकाल सकते हो, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वेरी सिंपल लाके यहाँ पे कॉपी कर देना, अदरवाइज आपको ना परसेंट में दिया होगा, तो परसेंट के लिए क्या करोगे आप? जो भी ड्राइंग दिया होगा ना उसका उतना परसेंट निकाल के यहाँ पर आप चार्ज कर देना, ठीक। तो मैंने 2 ही चीज बोली अभी यहाँ पर क्रेडिट में, एक तो प्रॉफिट आपको लिखना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। आते हैं डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे लॉस दिख रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो ये कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बताया वैसे यहाँ पर लॉस है। अगर क्वेश्चन में लॉस होगा तो डेबिट पे लाना है। जनरली क्वेश्चंस में प्रॉफिट होते हैं, इसलिए मैं प्रॉफिट को प्रीफर कर रहा हूँ, तो इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, बट ध्यान रख सकते हैं कि लॉस होगा तो डेबिट में लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर कैपिटल बताया, जैसे मैंने कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से आप देखना, और परसेंट दिया होगा किसका, इंटरेस्ट का, सपोज 5%, 10%, 20%। तो जो कैपिटल अमाउंट्स होंगे उसका उतना परसेंट निकालना। अगेन देखना कौन कौन से पार्टनर है, पार्टनर का नाम यहाँ पे ला करके लिखना है आपको, और चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट, किस पर, कैपिटल पे। लाइन ड्रॉ करोगे, ऐड करोगे और कॉलम आउटसाइड कर देना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं सैलरी पे। तो सैलरी जनरली किसी एक को मिलता है, कमीशन जनरली किसी एक को मिलता है। उसका नेम यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा उसको ला करके लिख देना, और कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में उसका अमाउंट डाल देना। तो सैलरी जनरली दो टाइप से निकाल सकते हो, कैसे, ईयरली होगा तो डायरेक्ट, मंथली होगा तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना। कमीशन भी या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज आपको परसेंट के अकॉर्डिंग जैसे सेल्स दे देगा कि टोटल सेल्स इतना था, इस पे इतना परसेंट कमीशन रिसीव हुआ, तो उतना परसेंट निकाल करके आप यहाँ पर कमीशन दे दोगे। अब आते हैं, बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपके पास में क्या होगा, लोन का अमाउंट होगा और परसेंट। तो सर परसेंट कितना लगाना है आपको, 6%, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और जो भी मंथ दिया होगा ना उस मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंथ चार्ज कर देना, ठीक। तो वो भी आ गया डेबिट में। अब देखो इतनी चीजें हमने बात की, इसका फंडा क्या है सर, इस अकाउंट को बनाने का कैसे समझेंगे। तो मैं एक फंडा आपको बता रहा हूँ कि देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो अगर हम क्रेडिट की बात करें तो मुझे यहाँ नजर आता है प्रॉफिटेबल चीजें, प्रॉफिटेबल जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं इनकम, प्रॉफिट, इस चीजों को लिखना है, बट जनरली दो ही चीजें आ रही है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इधर आते हैं डेबिट साइड में। तो अब आप यह देखेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज कर रहा है, मतलब फर्म दे रहा है इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स को, तो उसके लिए क्या है, लॉस है, ठीक है, एक्सपेंस। सैलरी कमीशन दे रहे हैं, एक्सपेंस है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए लॉस जैसा ही है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो डेबिट साइड हमारे लिए जनरली एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए काम कर रहा है, और क्रेडिट हमारे लिए क्या काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल। तो कभी कंफ्यूजन हो तो ये भी फंडा अप्लाई करके आप सही एंट्री कर सकते हो, ठीक, बहुत सिंपल हो गया। ये दो अमाउंट लिखे हैं, इसको यहाँ पर लाके टोटल कर देना, इसी टोटल को आप लाके डेबिट में लिख देना। इसमें से जो जो आपने यहाँ पर ना एंट्रीज की हैं सबको ऐड करके इससे लेस कर दोगे तो एक अमाउंट बचेगा, दिस इज कॉल्ड बैलेंस। इस बैलेंस को आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इसको कैसे डिवाइड करोगे पार्टनर्स में, नेम अगेन मेंशन करना। और कैसे कर सकते हो डिवाइड, या तो आप रेशियो में करोगे, सर रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। अदरवाइज आप इसको आप इक्वली कर सकते हो, ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहा तो इक्वली कर देना। तो इस तरीके से ये अमाउंट जो है यहाँ पर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे दो पार्टनर है दो में डिवाइड हो जाएगा, तीन होंगे तो तीन में हो जाएगा, ठीक। तो बहुत सिंपल हो गया, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड, ठीक है, और ये पूरा पार्ट, और इधर पे दो चीज आई है, ओके। अब हम आते हैं इसके कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जिसमें दो मेथड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक हम करते हैं फिक्स्ड, ठीक है ना, और एक होता है हमारे पास में फ्लक्चुएशन। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि फिक्स उसमें कवर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कॉलम अगेन देख लीजिए, प्रॉफिट पर्टिकुलर, देन ये अमाउंट्स के कॉलम्स हैं, बट यहाँ पे हम नेम मेंशन करते हैं, जितने भी पार्टनर रहते हैं उतने कॉलम्स बनेंगे और उनके नेम मेंशन करना। अगेन डेबिट एंड क्रेडिट, तो सबसे पहले क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है सर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कुछ नहीं है, कैपिटल है। कैपिटल कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से, यहाँ पर लाके कॉपी कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहाँ से मिलेगा सर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ से मिलेगा, अभी हमने पीछे निकाला ना पहली स्लाइड पे, क्या निकाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा डेबिट साइड पे, है ना। इसी को कॉपी करके आपको यहाँ पर ला करके लिख देना है सभी कॉलम्स में। सैलरी, तो सैलरी जनरली सबको नहीं मिलता, जिसको मिलेगा उसके कॉलम में ला के लिख देना। कहाँ से, तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिल जाएगा। कमीशन भी आपने निकाला होगा,
और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये बैलेंस है, किसका बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, जो आपने पहले बांटा ना वहाँ पर रेशियो में या फिर इक्वली किया होगा, उस अमाउंट्स को ला के लिख देना है, सिंपल। सर डेबिट में दो ही चीजें हैं, क्या, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगेन ड्राइंग कम्स फ्रॉम द क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो या तो ये हमने कैलकुलेट किया होगा, ये जनरली इसका अमाउंट भी गिवन रहता है, ठीक है। और अगर ये दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में, तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे तो रखा ही हुआ है ना, वहां से उठा के ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अगेन बैलेंस निकालना है, क्या करेंगे सर, क्रेडिट का टोटल यहाँ पे लाके लिख देना, जो जो अमाउंट लिखे हो उन अमाउंट्स को ऐड करके इससे लेस कर देना, तो आपको मिलेगा एक बैलेंस। क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। बस इसी तरीके से कॉलम नंबर 2 के साथ करना है, इसी तरीके से कॉलम नंबर 3 के साथ करना, और आपको एक एक बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया आई थिंक। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसमें आपको प्रॉफिट लिखना है, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, ड्राइंग लिखना है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो क्रेडिट में सारे प्रॉफिटेबल चीजें जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, जैसे पार्टनर का खुद का कैपिटल है, उसको उस पर इंटरेस्ट मिला, उसको सैलरी मिल रही है, उसको कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में उसको पार्ट मिला है कि नहीं, तो ये सब क्या हुआ, क्रेडिट में प्रॉफिटेबल है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेबिट की बात करें तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लॉस है, जैसे ड्राइंग किया उसने, वो इसका लॉस हो गया, इंटरेस्ट पे कर रहा है अपनी ड्राइंग पर, तो वो भी उसके लिए एक्सपेंस लॉस काइंड ऑफ हो गया। तो डेबिट में हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम्स, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे, सो दैट कि आपको और इजी हो जाए, आप बड़ी आसानी से उसको समझ सकें और इसको आप अपने फाइनल एग्जाम्स में बहुत बेहतर तरीके से बना सकें, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।